नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। सचिन पायलट और अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के ये दो दिग्गज नेता जिनके दम पर राजस्थान की राजनीति का भविष्य तय होता है। जी हां, कांग्रेस पार्टी के लिए दोनों नेता धुरी माने जाते हैं। पिछली बार जिस प्रकार से 2018 में कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में वापसी की थी, वहां पर भी दोनों नेताओं की भूमिका जो थी वो बड़ी अहम थी। और इन 2023 के विधानसभा चुनाव में भी दोनों नेता पार्टी के लिए एक मंच पर आकर चुनाव प्रचार करते दिखे, पार्टी के लिए वोटों की अपील करते दिखे। लेकिन नतीजे जरूर विपरीत रहे, पर दोनों के बीच की गहमा गहमी भी अपनी एक खास जो सुर्खियां बनाए रखती है। जी हां, आपको बता दें कि सीएम की रेस में दोनों नेताओं के बीच आपसी तकरार भी देखने को मिलती है। जिस आधार पर 2018 में कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में सरकार बनी थी, उसके बाद सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच गहमा गहमी ये देखने को मिली थी कि मुख्यमंत्री कौन बनता है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वहां पर सचिन पायलट थे, तो दूसरी तरफ सीनियर नेता के तौर पर अशोक गहलोत मौजूद थे। अशोक गहलोत को सोनिया गांधी का काफी करीबी माना जाता है, इसी आधार पर उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। ये बात सचिन पायलट को नागवार गुजरी और उन्होंने 2020 में पार्टी से बगावत करने का फैसला किया, लेकिन बगावत कर नहीं पाए। कुछ विधायकों को लेकर मानेसर पहुंचे, वहां से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने उनको मनाने की कोशिश की और अपनी सरकार को बचाने में कामयाब रहे। इसके बाद जब जैसे ही 2023 के विधानसभा चुनाव आते हैं, सचिन पायलट यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए फिर से उसी दमखम के साथ राजनीति करते हुए नजर आते हैं। कांग्रेस पार्टी ने इन चुनावों में 70 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी को राजस्थान की सत्ता की कुर्सी गंवानी पड़ी, लेकिन उनको 2024 लोकसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया गया है। आज से राहुल गांधी की मणिपुर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो गई है। इसके दौरान सचिन पायलट और अशोक गहलोत इस यात्रा में शामिल है, लेकिन विमान में जिस वक्त अशोक गहलोत और सचिन पायलट जा रहे थे, उस वक्त दोनों नेता एक साथ बैठे हुए दिखाई नहीं दिए। हालांकि फासला बेहद कम था, लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट अलग अलग कुर्सियों पर बैठे दूर दूर नजर आए। और एक तरीके से वहां पर भी अब ये सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या इन दोनों नेताओं के बीच की दूरियां हैं वो फिर से बढ़ गई हैं, क्या इन दोनों नेताओं के बीच जो कुर्सी की लड़ाई है वो फिर से ज्वलंत होती नजर आएगी। क्योंकि यहां से फ्लाइट में दूर दूर दिखना कहीं ना कहीं इस बात के संकेत हैं कि दोनों नेता आपस में एक साथ रहने को खुश तैयार नहीं है। और ऐसे में गांधी परिवार कहीं ना कहीं यही देख रहा है, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, लगातार दोनों नेताओं को एक मंच पर रखा जाए। बड़ी भूमिका इसीलिए दी जाती है कि किसी भी नेता को कोई भी परेशानी ना हो, लेकिन यहां से दूर दूर दिखना कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। क्या आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सचिन पायलट और अशोक गहलोत की राह अलग हो जाएगी? नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी सचिन पायलट का नाम अभी सबसे आगे चल रहा है। दूसरी तरफ गोविंद सिंह डोटासरा हो या फिर अशोक गहलोत हो, ये तमाम नेता जो हैं ये उनसे पिछड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सचिन पायलट और अशोक गहलोत इस कार्यक्रम के दौरान अलग अलग नजर आए, उसके बाद से सियासी हवा गर्म हो गई है। लेकिन अब देखना यही होगा कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी किस तरीके से इन दोनों नेताओं को यहाँ पर थामे रखती है, बनाए रखती है, और राजस्थान की राजनीति हो या फिर देश की सियासत में इनका सियासी भविष्य किस दिशा में जाता है। फिलहाल खबर में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।